का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे रविन भैया, कहाँ से आ रहे हैं? ये पिताजी के लिए दवा लाने के लिए गया था। पैसा भी कम था, इसलिए दवा भी कम ही लेके आया। पिताजी की हालत बहुत खराब है क्या? हाँ, बहुत ही खराब है। आप एक काम कीजिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पिताजी के नाम पे एक अकाउंट खोल लीजिए। पर ये योजना क्या है और इससे मेरा लाभ क्या होगा? सुनिए, हाँ, अब समझ में आया। लेकिन बैंक में पैसा जमा करने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है और पिताजी के दवा खरीदने के लिए ही पैसा नहीं है। क्या करूं? आपके पिताजी हमारे पिताजी जैसे हैं। हम एक काम करेंगे, हमारे एनजीओ की तरफ से आपके पिताजी के नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, ठीक है? पिताजी के नाम पर तो अकाउंट था, पैसा जमा नहीं कर पाने के कारण वो अकाउंट बंद हो गया था। ये तो और अच्छा हो गया, तुम्हारे पिताजी के नाम पे बैंक में पहले से ही अकाउंट है। तो ठीक है, अकाउंट फिर से खोलने के लिए जितना पैसा लगेगा हम लोग दे देंगे, फिर से आपके पिताजी का अकाउंट चालू हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी पिताजी को दवा देना है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। ठीक है रविन भैया। अच्छा, तेरा पिताजी का हालत कैसा है और उसका इलाज चल रहा है कि नहीं? अरे क्या कहूँ यार, पिताजी बहुत बीमार है यार। हाँ, जो महाजन से पैसा लिया था ना, हाँ, वो पैसा इलाज में सब कुछ खत्म हो गया। मेरे हाथ में जो था, बीबी का हाथ में जो था, वो भी खत्म हो गया। अब मैं पिताजी का इलाज करूं या घर चलाऊं? हाथ में एक पैसा भी नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है यार। बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि पैसे के बिना पिताजी का कैसे इलाज करूं? तू चिंता मत कर। हाँ,
कुछ ना कुछ जरूर होगा। सुन, तुम लोग हो इसलिए तो मुझे हौसला मिलता है। हाँ कभी कभी बात करने के लिए मन करता है। हाँ, अभी सोलो, हमारे घर में सोलो, बाद ठीक है। में देखा जाएगा जो होगा। अरे जल्दी जल्दी बड़ा हो जाओ भाई, कितना खाओगे यार। जल्दी बड़ा हो। परेशान कर रखा है इन लोगों ने भी, कितना खाता है ये। ओह, बैंक भैया, बैंक भैया, इधर इधर। सुना है बैंक में बहुत पैसा जमा किया है, हैं? नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं? सिर्फ 12 रुपया से पिताजी का बीमा किया था। बीमा किया था? हाँ। 1-1 रुपया करके 12 रुपया होता है, हैं? तूने जो मुझसे उधार लिया था वो पैसा भी 1-1 रुपया करके 30,000 हो गया। ब्याज लग गया, एक पैसा भी लौटाया? हाँ, आप तो जानते हैं पिताजी बीमार है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा है? बीमा तो किया, ठीक किया, लेकिन उधार जो लेकर उसको देना है ये ठीक काम नहीं किया है। ये भी सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा क्या है? 1-1 रुपया करके 12 रुपया होता है, ये 1-1 रुपया करके भी मेरा पैसा हुआ था, पता है? 2 दिन समय दे रहा हूँ, उसके बाद घर जाऊंगा, पूरा जमीन जायदाद मेरा नाम में होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, वरना तुम्हारा जो घर है, जमीन है, मैं ले लूंगा, फुटपाथ पर आ जाओगे, बस मुझे मत दोष देना। जो जय श्री कृष्ण, बड़ा उधार लेने आता है, देने को नाम नहीं लेते। कैसे कैसे लोगों को पगला में पड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। परेशान करके रखा सबने। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हमें एनजीओ का काम अच्छे से करना चाहिए। अरे वो तो रोबिन है। रॉबिन, सुनो, क्या बात है, इतना उदास हो तुम? क्या? हिरेन, रुको रुको रुको। अरे भाई जल्दी आ, देर हो गया मेरा। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? हाँ, मेरा दीदी के पास जाऊंगा। वो जो जीजाजी गुजरात में रहते हैं ना, जीजाजी का बीमा खोलना है, इसीलिए जाना पड़ता है। उनको तो मालूम ही नहीं है बीमा क्या होता है, बीमा कैसे खोलते हैं, इसीलिए हम खुद जाना पड़ता है यार। और तुमको तो मालूम ही है सरकारी योजना टाइम में करना पड़ता है। मैं ये बीमा का काम खत्म करने के बाद हाँ, जरूर वो तो लौट बहुत आऊंगा। अच्छा है यार, लेकिन अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम ही मेरा ऐसा दोस्त हो जिससे मुझे हौसला मिलता है। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, मेरा एनजीओ का जितना लोग है ना, तुम्हारे बारे में मैं सबको बता दिया। अगर तुम्हारा जरूरत पड़ेगा ना तो उन्होंने तुम्हारा मदद जरूर करेगा। हाँ, 1 सप्ताह के बाद मैं जरूर आ जाऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, मैं काम करता हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ थोड़ा आगे चलूं? ठीक है। अच्छा ठीक चलो है, चलो। रविन भैया, ओ रविन भैया, हाँ इधर आइए। कैसे हैं? हाँ, कहाँ से आ रहे हो? आप लोगों के घर से ही आ रहा हूँ। पिताजी के हालत में सुधार देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, पिताजी पहले से बेहतर है। तो अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं। क्या? आपके पिताजी के नाम पर इंश्योरेंस कर लेते हैं। हाँ,
तुमने ठीक ही कहा। हम देश के नागरिक होने के नाते सबको एक बात ध्यान में रखना चाहिए। क्या? कोई भी बीमार आदमी का बीमा या इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए। अब मेरे पिताजी को देखो, पहले से बेहतर है, बीमार भी ठीक हो गया। अब तुम लोग एनजीओ की तरफ से जो मेरे पिताजी के नाम पर एक बीमा खोलना चाहते हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात कर रहे हो रविंद्र भैया? आपके पिताजी हमारे भी पिताजी जैसे ही है। ये तो है। एक काम करते हैं फिलहाल। क्या? आज मैं बैंक में ही जा रहा हूँ, आप पिताजी को लेके बैंक में आइए। आज? हाँ, आज ही। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, और एक बात। क्या? आपके पिताजी का जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जैसे बैंक का पासबुक, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सब चीज लेके आइएगा। ठीक है। ठीक है, वो सब लेकर मैं पिताजी के साथ जल्दी आ रहा हूँ। ठीक है, आप देर मत कीजिए, लेकिन मैं भी जा रहा हूँ और आप भी जल्दी आइए। ठीक है? हाँ। ठीक है, चलते हैं। हाँ। अरे ये तो इधर ही रह गया। पिताजी जल्दी आइए, वो किशोर बैंक के सामने इंतजार कर रहा है। कागजात दिखाए तो। ये पान कार्ड है और ये वोटर आईडी है और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना? हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल है। हाँ हो जाएगा। आज आपके नाम पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत एक इंश्योरेंस होगा और कुछ दिन के बाद हम भी करेंगे। चलिए। पैसा देना नाम नहीं लेता, आज सिखा दूंगा। रोबिन, रोबिन कहाँ है? आइए बैठिए। मैं बैठने को लिए नहीं आया है। रोबिन कहाँ है बताओ? वो तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है। 30,000 रुपया लिया मुझसे, आज तक एक पैसा भी नहीं दिया। पिताजी, पिताजी। आपका रवीन ने, आपका रवीन ने आपका बीमार का नाम लेकर मुझसे 30,000 रुपया उधार लिया। लेने को टाइम पर बोला, ब्याज सहित आपको रुपया मैं टाइम पर लौटा दूंगा। आज तक एक पैसा भी वापस दिया नहीं। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं सिर्फ पर 2 दिन देखूंगा, उसके बाद ये घर जमीन ये तो कुछ काम का नहीं है, फिर भी नियम के अनुसार ये घर जमीन सब मेरा हो जाएगा। आप लोग तो रास्ते पर आ जाओगे, तब मुझे दोष मत देना, समझा? इसको लिए कसूरदार होगा रवीन, बोल दीजिए उसको। 30,000 रुपया लिया, एक पैसा भी आज तक नहीं दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। जय श्री कृष्ण। 2 दिन देखूंगा और सिर्फ बोल दीजिए। पिताजी, पिताजी, चलिए अंदर चलिए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मैं सिर्फ 2 दिन देखूंगा, उसके बाद ये घर जमीन ये तो कुछ काम का नहीं है, फिर भी नियम के अनुसार ये घर जमीन सब मेरा हो जाएगा। आप लोग तो रास्ते पर आ जाओगे, आप मुझे दोस्त मत देना, समझा? है? इसके लिए कसूरवार होगा रवि, बोल दीजिए उसको। अरे ये तो पिताजी है। पिताजी, 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 पिताजी आके खोलो ना पिताजी, पिताजी, पिताजी। इतनी जोर से कौन गाड़ी चलाता है? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? तो रवीन भैया के पिताजी जैसे लग रहे हैं। ये तो रवीन भैया के पिताजी ही हैं। अरे ओ काकी, रवीन भैया के भाभी को बुला के लेके आओ तो। ओ पिंकी की माँ, पिंकी की माँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुम्हारे ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी आओ। पिताजी, जब से पिताजी नहीं रहे, चारों तरफ अंधकार सा छा गया है। वो तो है, उससे भी बड़ी बात है, पिताजी के श्राद्ध के लिए हाथ में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों होते हैं? एक कुलिता जी इंश्योरेंस करेगा और एक महंता भी इंश्योरेंस करेगा। हाँ, ये अच्छा, ये विपुल भी करेगा। ठीक है, जो भी हो, लेकिन जमींदार ने जो गलती किया था, अच्छा, वो सुधारना चाहता है। और आज पिंकी को भी उन्होंने घर में बुलाया है। मैं ही उसको वहाँ पे लेके गया था, लेकिन किस लिए बुलाया होगा अब तक पता नहीं चला। तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ, मुझे रवीन के घर में भी जाना है। ठीक है, चलो। तुम्हारा दादाजी गुजर गया। हाँ? पिंकी, मैं हूं ना, दादाजी गुजर गया, क्या हुआ? मैं हूं। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।
तुम्हारा माताजी पिताजी को भी बोल देना, ठीक है? हाँ, पढ़ाई से लेकर सब जिम्मेदारी, कोई भी चीज का जरूरत हो मुझे बताना। मेरे हाथ में पिताजी के श्राद्ध करने के लिए एक भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। आप निराश मत होइए। हमारे गांव में जितना आदमी है सब मिलजुल के एक साथ मिलकर पिताजी का श्राद्ध करेंगे। वो तो ठीक है, आप लोगों की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर आप लोगों को पैसे मैं किस तरह वापस करूँगा? आप चिंता मत कीजिए। आपको किसने कहा हमें पैसा वापस चाहिए? हमें पैसा वापस नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नमस्ते। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप सबका पैसा मिल जाएगा। अरे, तुम्हें क्या कहा? हाँ, जरूर मिलेगा, आप सबको मिलेगा। रविन भैया, आप शायद भूल गए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपने जो आपके पिताजी के नाम पर अकाउंट खोला था। हाँ, नहीं भूला, ये तो तुम लोग ही ने किया था ना। ये बीमा करने से 15 दिन के अंदर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। अगर वो हादसे में मर जाए तो। आपके पिताजी भी तो हादसे में ही गुजर गए थे, तो वो पैसा आप लोगों को जरूर मिलेगा रविन भैया। और उस पैसों से ही आपने जो उधार लिया था जमींदार से, और वो उधार भी चुका पाएंगे। और आपके बुरे वक्त में जिन जिन लोगों ने आपको सहायता किया था, उन लोगों का पैसा भी आप चुका पाएंगे। तुमने इतना बड़ा उपकार किया मुझे। और एक बात रविन भैया, आपके पिताजी के नाम पर जो अकाउंट बैंक में था, उसका नॉमिनी आपका लड़की है। बाद में जो पैसा बचेगा, और वो सिर्फ आप पिंकी के नाम पे ही खर्च कर सकेंगे। और एक बात, हमारे जीवन में कब किसे कहा क्या हो जाए कोई नहीं जानता, तो इसलिए हमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक अकाउंट खोल लेना चाहिए। हाँ, है कि नहीं? सही बात है, सही बात है। बहुत अच्छा बात है। मैं भी मेरे पिताजी के श्राद्ध के बाद मेरे पत्नी को लेकर जाऊंगा और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक बीमा करूंगा, और गांव के सभी घरों में जाकर ये बात बोलूंगा कि सबको प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा के अंतर्गत ये बीमा करना चाहिए। आप सब ये बात जरूर सोचिएगा। हम भी करेंगे, हम कल ही करेंगे। मैं भी करना चाहिए। बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा बीमा है। ठीक है, अब चलिए चलिए चलिए। पिताजी की आत्मा को शांति मिले। प्रभु शांति मिले।